जी तो नाजरीन, इंडिया और साउथ अफ्रीका फाइनल मुकाबले के लिए मैदान में उतरे और फिर सब लोगों ने देखा कि एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने जीता हुआ मैच अपने हाथों से इंडिया के हाथों में दे दिया। और बहुत ज्यादा उम्मीद जो है वो दिखाई दे रही थी कि जनूबी अफ्रीका जो पहली मर्तबा जो है वो फाइनल में पहुंचा है किसी वर्ल्ड कप के, तो जनूबी अफ्रीका की टीम जो है मैच विन कर जाएगी। बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही थी कि अचानक से जो है वो फिर एक कैच जो है मुतनाज़िया कैच, और उसके बाद से मैच का पासा पलट गया और फिर जो है वो सबने देखा कि इंडिया जो है वो फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम कर गया। आज के अपने व्लॉग में हमारी वीडियो में हम 3 चीजों को डिस्कस करने वाले हैं नाजरीन। उसमें सबसे पहले सिर्फ कुमार यादव जो है उनका जो कैच है वो थोड़ा मुतनाज़ा हो गया। उस पर बहुत से लोगों की बहुत सारी राय हैं कि कुछ लोगों का कहना था कि चूंकि वो बाउंड्री से टच हो चुके थे तो ये कैच जो है वो हुआ या नहीं हुआ, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। उसके अलावा पांडे जो हैं वो हमें रोते हुए नजर आए, उनके रोने पर भी काफी सारी चीजें जो है वो मतलब बहुत सारी बातें सामने आई। और रोहित शर्मा ने फिर जीत के बाद बारबाडोस में इंडिया का झंडा गाड़ दिया। और इन तीनों चीजों पर आज हम अपने व्लॉग में बात करने वाले हैं नाजरीन। अब थोड़ी सी अगर तफसील में जाए नाजरीन तो 1992 के वर्ल्ड कप की बारिश, 99 में गिब्स का ड्रॉप कैच और फिर जो है वो क्लूसनर की नाकाबिले यकीन इनिंग्स के बाद एनएल डोनाल्ड का रन आउट होना, 2003 में फिर बारिश और 2015 के वर्ल्ड कप में ग्रांट एलियट की उम्दा इनिंग्स, ये वो तमाम डरावने ख्वाब हैं जो जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट की तारीख को चौकर्स के टैग से दागदार किए हुए थे। तारीख और इस बदनुमा टैग का बोझ उठाए जब जनूबी अफ्रीका के ओपनर्स T20 वर्ल्ड कप की फाइनल्स के सबसे बड़े हदफ का ताकुब करने मैदान में उतरे तो विकेट जो है वो जनूबी अफ्रीका के इस दर्दनाक माजी की याद हमें दिला रही थी। और इस सिलसिले में ही ब्रिज टाउन के डरावने ख्वाब का एक और इजाफा हो गया नाजरीन। जनूबी अफ्रीका को इस मौका पर 4 ओवर्स में एक मतलब मौका ऐसा आया उस फाइनल मैच में, उन मोमेंट्स में कि 4 ओवर्स में जनूबी अफ्रीका को 26 रन जो है वो दरकार थे और उनके हाथ में जो है वो बैक पर उनके पास 6 विकेट्स जो है अभी भी बाकी थी। लेकिन और जो हमने देखा कि जो 2 उनके बहुत एक्सपीरियंस बैट्स जो हैं हेनरी क्लासन 52 और डेविड मिलर जो है 15 रन बनाकर दोनों पिच पर मौजूद थे। और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जनूबी अफ्रीका जो है अब तकरीबन मैच जीत चुका है। और लेकिन उसी मूवमेंट में जब इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने फिजियो को ग्राउंड में बुलाकर अपने घुटने की पट्टी तब्दील करवाने का फैसला किया, वो जो रेस्ट लेने का मूवमेंट था वो मैच को स्लो करने का सबब बना। इंडिया को अपना मंसूबा तरतीब देने का मौका मिल गया और बैटर्स का रिदम जो है वो भी कुछ टूट गया और मैच जो है वो स्लो हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो पांड्या ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट हासिल कर ली। यहाँ से जो है जनूबी अफ्रीका की बैटिंग का सवाल शुरू हुआ नाजरीन। वो मुतनाज़िया कैच जो सब लोग कह रहे थे कि वो मतलब अगर वो कैच ना होता, वो एक तो वो यूं मुतनाज़िया हो गया कि बहुत सारे लोगों की उस पर बहुत सारी आरा सामने आई कि वो कैच जो है वो उस पर आउट नहीं देना चाहिए था, बहरहाल वो टच हो गया। लेकिन चूंकि उन्होंने जो है वो रेफरी ने दिया आउट तो जाहिर सी बात है कि जो है वो डिसीजन तो वही था जो हो गया। लेकिन अगर वो कैच ना होता तो शायद मैच की सिचुएशन कुछ और होती हो सकता है। जनूबी अफ्रीका की टीम जो है फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम कर लेती, क्योंकि अगर वो एक छक्का लग जाता तो उसके बाद जो है वो डिफरेंस बहुत कम हो जाता और फिर उनके पास विकेट्स भी थी तो मैच की सिचुएशन हमें कुछ और नजर आती नाजरीन। तो उस मैच के बाद जो है वो हम कह सकते हैं कि उस मैच के बाद से जो है मैच का पांसा पलट गया। और फिर जो है वो बुमराह के स्पेल की आखिरी जो गेंद थी उस पर भी शायद महाराज को वो सिंगल नहीं लेना चाहिए था जो उन्होंने लिया, क्योंकि उसके बाद हर्षदीप के ओवर की पहली 2 जो गेंदें हैं वो डॉट बॉल्स रही और चौथी गेंद पर मिलर को जो है वो स्ट्राइक मिली, जो इस ओवर में कोई भी बाउंड्री लगाने में नाकाम रहे थे और इस ओवर में सिर्फ 4 रन बने। तो जब फाइनल ओवर शुरू हुआ तो इंडिया ने आखिरी 3 ओवर जो उनके थे उसमें उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 10 स्कोर दिए थे। इंडिया और जनूबी अफ्रीका दोनों ही के लिए ये फाइनल जो है वो बहुत अहम रहा। और क्योंकि जनूबी अफ्रीका आज तक किसी फॉर्मेट के फाइनल तक नहीं पहुंच पाया था, पहली मर्तबा तारीख में यह मौका था कि जनूबी अफ्रीका की टीम फाइनल तक पहुंची थी। 17 बरस के तवील इंतजार के बाद इंडिया आखिरकार एक मर्तबा फिर फाइनल में ये एजाज अपने नाम करने में कामयाब हो गया। तो ये बड़ा एक बहुत
वहाँ पे अगर हम देखें तो बड़े खूबसूरत मोमेंट्स हमें नजर आए, क्योंकि अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हुए फिर जो है वो रोहित शर्मा ने जो है 17 साल के तवील इंतजार के बाद जब ये लम्हा आया और उन्होंने ये ट्रॉफी अपने मुल्क के नाम की, तो उन्होंने बारबेडोस के मैदान में जो है इंडिया का झंडा गाड़ दिया। और रोहित शर्मा जो 2007 की जो वर्ल्ड T20 जीतने वाली इंडियन टीम थी उसका भी हिस्सा थे, जबकि विराट कोहली जो है 2011 के वर्ल्ड कप की जो फातेह टीम थी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था उसका हिस्सा रहे थे।